घरेलू नुस्खे आयुर्वेद के अंदर घरेलू नुस्खों का तात्पर्य ये होता है कि सौंठ, पीपर, काली मिर्च, जीरा, हींग, अदरक, नींबू और कुछ मसाले, ये घरेलू चीज होती है। और अब क्या हो गया है कि किसी ने गौर किया नहीं, हो सकता है हमने भी बताया होगा इस तरह से, लेकिन हम उनमें से हैं कि मान लो अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा मांगते हुए बहुत खुशी होती है, दुख नहीं होता, क्योंकि आगे के लिए हम सचेत रहेंगे। तो घरेलू नुस्खों में यही होता है। जहाँ अब घरेलू नुस्खों में अश्वगंधा, शतावरी, बीजबंद ताल मखाना, कोंच के बीज, सालम पंजा, केसर, जायफल, जावित्री और सब कई ऐसी चीज़ें जो उन सबको शामिल कर लिया गया, ये ठीक नहीं। घरेलू नुस्खा अब आप यूँ मान के चलो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इसलिए समझाऊंगा कि बोलने का मौका ना मिले आपको, कोशिश मेरी यही है। तो घरेलू नुस्खा सबसे बड़ा सब्जेक्ट सेक्स का ही होता है। तो घरेलू नुस्खे के अंदर इतना बढ़िया सेक्स का नुस्खा है जिसे कोई नहीं करते, और करते हैं तो इस नुस्खे के साथ, घरेलू के साथ बिना घरेलू भी डाल देते हैं, तो वो घरेलू नुस्खा भी बेकार हो गया। जैसे कि आपको मर्दानगी शक्ति बढ़ाने, पौरुष शक्ति बढ़ाने, सेक्स समस्या जो भी है, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखनी है कि सेक्स समस्याओं को सबको एक में ही शामिल नहीं करें। भेड़ें होती है तो उनको एक साथ ही चला सकते हैं, लेकिन दवाई में ऐसा नहीं होता। तो सेक्स समस्या के अंदर घरेलू अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। घरेलू के अंदर भुनी हुई उड़द असली गाय के घी में इतना दाग लगेगा कि 100 ग्राम भुनी हुई उड़द हल्का सा भून लें, क्योंकि उड़द जो होती है पचने में भारी होती है। अब आप 100 ग्राम तो उड़द आप भून करके और उसका आप आटे जैसा पाउडर बना के और एक डिब्बे में रखते हैं।
और उसको रखने के बाद में आप सुबह और रात को सोते वक्त और कोई चीज़ नहीं रखें आप। आधा पौन चम्मच सुबह, आधा पौन चम्मच रात को फक्की लगा कर पानी पी के सोएं। अब इसके साथ के अंदर आपको करना क्या है, जब तक आप इस दवाई का 21 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें और 21 दिन आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 21 दिन तक आप मूंग की दाल और बाटी जो होती है वो हजम होने में थोड़ी भारी होती है, लेकिन मैं भारी क्यों बता रहा हूँ वो इसलिए 21 दिन के कोर्स में आपको गाय का घी 2-2.25 किलो खाना है। कच्चा गाय का घी असली हो। तो आप मूंगे की दाल बनाएं। आप दाल के अंदर ये सब डाल सकते हैं, को ये तड़का वड़का जो भी है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 2 जो बाटी आप बनाते हैं, मान लीजिए आपकी खुराक 2 बाटी की है, वहाँ 3 बाटी की है तो 3 बनाओ, 2 बनाओ। कोई एक में ही आउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जिसका पेट जो जितना वो कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं करें आप। उन बाटियों को मूंगे की दाल के अंदर आप खा लो। 2 बाटी की आपकी मान लो खुराक है, एक अंदाज कहता हूँ, तो 1 बाटी खाने के बाद में जो कटोरी है जिसमें आपने बाटी खाई है उसमें गाय का घी पड़ा होगा, नहीं है तो 1 चम्मच डाल के उसमें 1 चम्मच हींग अष्टक चूर्ण डाल दें, आयुर्वेद का, डाबर कंपनी का डालें। चूर्ण बनाने में डाबर का कोई मुकाबला नहीं। आप ये कभी नहीं कहना कि मैं हमेशा इनकी फार्मेसियों की वो करता हूँ, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। जो चीज़ सही बनाएगा उसको सही कहेंगे, जो गलत करेगा उसे गलत कहेंगे। हमारी कोई सी रिश्तेदारी नहीं है, न हमने किसी की राखी बांध रखी, न हमारे यहाँ कोई हमार आते हैं न समार आते हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो 1-1.5 चम्मच गाय का घी लेके उसमें 1 चम्मच आप हिंगाष्टक चूर्ण, उसको आप चम्मच से नहीं हिलाएंगे, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के पास की अंगुली से कटोरी में हिलाएंगे आप। जब वो मेहंदी जैसी हो जाए तो उसे अंगुली से ही चाटेंगे, चम्मच से नहीं चाटेंगे। उसको धीरे धीरे आराम से 2-3 मिनट में चाट जाए। अब चाटने के बाद में पुनः आपको 1 बाटी और खानी है, भूखे थोड़ा ही रखना है, वो जैसे पहले खाई वैसे वो खाओ। ये कोर्स 21 दिन करने से आपके पेट के अंदर जो चीज़ें गई है तो आप यूँ मान के चलो कि उनमें अधिकतर जो तासीर है, एक घी को छोड़ करके
मैंने घी ज़्यादा बताया, इस चीज़ को न भूलना आप। इस बात को तो पहले नोट करना। ये बाकी जो चीज़ें हैं, भुनी हुई उड़द, उनकी तासीर गर्म होती है, तो इनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इनके अंदर गोंद बहुत होता है, चिकनाहट बहुत होती है। और जिस चीज़ में चिकनाहट होती है उस चीज़ से वीर्य बढ़ता है, गायों का दूध बढ़ता है, भैंसों का दूध बढ़ता है। चिकनाई होनी चाहिए, कैसी भी क्यों ना हो। पेड़ पे जो गोंद लगा है तो वो पेड़ की चिकनाई है, उसमें जितने गुण हैं तो बाकी और पेड़ में नहीं है, क्योंकि वो उसका एक तरह से शिलाजीत की तरह निचोड़ है। बबूल के पेड़ में कट लगाओ, देसी बबूल के पेड़ में पहले उसे पूरा कर दें, तो 21 दिन ये कोर्स आप कर लें, आपको ये नुस्खा गर्म नहीं करेगा और आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएगा। बशर्ते कि अगर आपने 2.25 किलो गाय का प्योर घी इसके साथ खाया। इसको कहते हैं घरेलू। दूसरा आता है घरेलू की जुखाम हो गया, लो साहब जुखाम हो गया घरेलू, वो तो बहुत बड़ी बात है। आप चाय पीते हैं, चाय भी डालिए और भी डालिए, सब डालिए उसके अंदर, जो आपकी इच्छा हो जो डालें। ब्लैक टी पिए, दूध न डालें, दूध कोई ज़रूरत नहीं। ब्लैक टी बनाएं आप, बढ़िया इतना बड़ा मग्गा बनाएं ब्लैक टी का, और जब उतार के आप पिए तो उसमें पूरा एक नींबू निचोड़ दें। ये प्रयोग रात को करने का है कि अब सोना है, कोई काम नहीं करना, और खांसी या जुखाम से पीड़ित तो ईमानदारी से, मैं 3 दिन से रात को पी रहा हूँ, आज भी पीऊँगा। ये पिए रात को। आपको दूध नहीं पीना जब ये रात को पीना, और सुबह आप दूध के अंदर, आजकल हल्दी कच्ची आनी शुरू हो गई है, तो कच्ची हल्दी का कद्दूकस करके इतना सा 1 चम्मच उस दूध के अंदर मिला के, ऐसा हो जाएगा केसर है, स्पेन की केसर, हाँ ऐसा रंग हो जाएगा। 2 महीना ये प्रयोग कर लें आप, और दूध में 2-3 दाने केसर के डाल दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये हुआ घरेलू प्रयोग। तीसरा घरेलू प्रयोग, अधिकतर बीमारियां भी घरेलू ही होती है और उनका ही प्रयोग घरेलू होता है। किसी का कैंसर हो गया तो वहाँ कोई घरेलू प्रयोग साथ नहीं देगा, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, न करे भगवान किसी को। घरेलू के अंदर तो यही है कि अपने हाथ दुखने, गोला दुखना, बुखार आना, खांसी आना, जुकाम होना, उल्टी होना, जी मिचलाना बहन बेटियों का और का,
रात को पैरों में दर्द होना इत्यादि कई ऐसी बीमारियां हैं कि मैं उसकी अगर लिस्ट बनाऊं तो ये मोबाइल ही भर जाए। इतनी घरेलू के अंदर। अब मान लो किसी को बीपी लो है तो घरेलू में आप 50 ग्राम जीरा लें, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, मोटी वाली सौंफ, 50 ग्राम मिश्री, एक डिब्बा रखें। अरे जिसका बीपी डाउन हो गया तो उसे तो लेना ही लेना है, 15-15 मिनट में एक एक चमचा ऊपर पानी पीना है। और जिनका बीपी नॉर्मल है तो भी वो फक्की लगाएं तो उनकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। कई बार अब डिलीवरी जो है प्राय 95% हॉस्पिटल में होती है, 2-3% में घर पे होती है। पहले हर डिलीवरी घर पे ही हुआ करती थी। प्रसूता का रूम अलग होता था, उसके पर्दा लगाया जाता था। दाई माई आती थी, वही प्रवेश करती थी और वही प्रसूता का सारा साफ सफाई वगैरह, यानी कि आज से बहुत बढ़िया व्यवस्था। आजकल तो जो व्यवस्था है वो तुम्हारे पैसों की व्यवस्था हो रही है, नहीं तो तुम्हें कौन पूछे, कुर्सी स्टूल नहीं देंगे बैठने के लिए। तो अब वो सारी व्यवस्था हॉस्पिटल वालों ने संभाल ली। आपको तो बिल भेजते रहें, आप पेमेंट करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उस वक़्त जब इतने साधन नहीं थे, बात तो की जा सकती है क्योंकि उसमें मेडिसिन आती है। वीडियो लंबा बन रहा है, साल क्या करूँगा। अब मान लो कष्ट में है, दाई माई आ गई घर के अंदर, घंटा 1.5 घंटा हो गया, दाई माई ने कहा कि वो दुख पा रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही, बच्चा वो सब सही है। इतनी एक्सपर्ट होती थी, मैं दाई माई को माँ कह के प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझको पैदा भी दाई माई ने ही किया था। और एक रात में 3 डिलीवरी हुई थी हमारे मोहल्ले में, जिसमें एक में था, 2 और है, एक और मौजूद है, एक अल्लाह का प्यारा हो गया। तो कहने का मतलब कि इतनी एक्सपर्ट होती थी कि बच्चे की जो डाइट की जो नाल होती है वाइट, उस तक को ब्लेड से काट के धागा बांधती या जो भी करती। कहने का मतलब है कि वो दाई माई फिक्स होती और उनके हाथ से कोई केस नहीं बिगड़ता। तो वो क्या करती कि इजी डिलीवरी के लिए अब हॉस्पिटल में इंजेक्शन टिकाते हैं। ये मुझे पता नहीं भाई कौन से इंजेक्शन है, बाकी इजी डिलीवरी के लिए कहते तो यूँ ही है कि इंजेक्शन देते हैं भाई जल्दी बिना कम दर्द के डिलीवरी हो। उस वक़्त दाई माई अजवाइन का हलवा
और तिल के तेल में और गाय के देसी घी के अंदर बना करके उसको कहते इसको खाओ, पूरा खाओ। वो खिलाने से शरीर में एकदम ताकत का संचार होता और जो चीज़ें हैं वो जल्दी आगे आना चाहती है, इसलिए वो बच्चा को धकेलने का सा काम होता अंदर। यानी कि गर्म तासीर की चीज़ खिलाने से डिलीवरी इजी होती है। कई गांव के लोग टोटका करते थे ऊंट कटारे की जड़। आप लोग नहीं करना। देखो किसी ने अगर ये किया कल कुछ हो गया ना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आजकल सीधे हॉस्पिटल जाओ। हाँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो बात है तो बात बताऊं। ऊंट कटेरे की जड़, उसका 6 अंगुल का टुकड़ा धागे में बांध के कमर के पर पेट के नाभि के ऊपर की ओर, इतना सा टुकड़ा ऊंट कटारे की जड़ का। ये नहीं कि आप पौधा ही बांध दो। मुश्किल से 4-5 इंच का, अरे आधा इंच का जरा सा पतला बांध दो उसको। यहाँ बच्चा यहाँ है, यूँ निकलेगा। ये इतना तो अनुभव दाई माई को सब होता है। तो वो ऊंट कटारे की जड़ को रख दिया करती थी। और घड़ी में समय देख लो। अगर जिनको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं है, इसको रख के देख लो, फटाफट डिलीवरी होगी, इजी डिलीवरी होगी। लेकिन अब कोई इन प्रयोगों को इसलिए नहीं करते हैं भाई, कोई के मर्द से डिलीवरी हुई तो कह देंगे कि ये चीज़ रखी थी, ये चीज़ खिलाई थी। और डॉक्टर के हाथ से तो चाहे कुछ भी हो जाए, समर्थ को न दोष गोसाई, उनको अपन दोषी कराने देंगे। यही कहेंगे डॉक्टर ने मेहनत तो पूरी करी। अब योग की बात है, अपना बच्चा था ही नहीं, चला गया। भगवान और देगा। हर आदमी संतोष करके ही रहता है। अगर संतोष नहीं करोगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। तो इस तरह के घरेलू नुस्खे, उल्टी हो रही है, पुदीने का पानी, नींबू का पानी, इनका पियो। बेल का शरबत पियो। अगर गर्मी के अंदर ही पेट खराब होता है तो बेल भगवान ने गर्मी में पैदा किया है। तुम्हारे से भेजने के तुमको पहले ही तुम्हारी सारी व्यवस्था उसने कर रखी है, और तुम अपनी व्यवस्था ज़बरदस्ती उसके अंदर धकेल रहे हो, उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हो। उसके काम को तुम मॉडर्नाइजेशन करो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि पहले अपनी आयुर्वेद की दवाइयाँ, बोरी, टाट इनके अंदर पड़ी रहती थी, तो पंसारी को हर साल ही बदलनी पड़ती थी, खराब बहुत होती थी। और आज है जो अच्छे से अच्छे प्लास्टिक के जार के अंदर, लोहे के पीपों के अंदर आज जड़ी बूटियाँ जो है, पहले एक जो साल भर में खराब नहीं होती थी, अगर उसको जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से रखी हुई है, तो चाहे पीसी हुई हो, एक आध जड़ी बूटी की बात छोड़ो, पीसी हुई हो और वो अगर एयर टाइट है तो वो खराब नहीं होती और न गुणहीन होती है। एक बार मैं नहाने गया बांध के ऊपर, तो घूमते घूमते नक चिकनी फैल रही थी।
तो मैंने थोड़ी सी यूँ करके जेब में भर के ले आया, लाके सूखा करके उसका पाउडर की इतनी सी डिबिया बना के अलमारी में रख दी और तारीख लिख दी, ऊपर वो टेप लगा दी। जब भी जुकाम होता, मुझे अच्छी तरह याद है, अब ये होली दिवाली साफ सफाई में दवाइयाँ इधर उधर हो जाती होगी, 15 साल तक तो मेरे को याद है वो तारीख उसको रखे हुए, और उसमें से एक मोट के दाने जितना, बस इसको लगाना मात्र है, आपको कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना। 5 मिनट में 3 छींक आएगी, दोनों में लगाओगे तो 5 छींक आएगी। आपका जुकाम नज़ला यूँ बह निकलेगा। आप दिन में 2-3 बार सुबह बाजार के वो ला कर के यूँ घुसेड़ते हो, उसके अंदर क्या जरूरत है उसकी? आपको आपका नाक क्लियर होना चाहिए। आपको छींक आ गई, आपका नाक क्लियर है, सूंघने से क्या हुआ? सूंघने से भी तो ब्लॉक जो हो रही है उसको खोलने के लिए सूंघ रहे हो ना, तो तुम नीचे से ऊपर करके सूंघ रहे हो, और वो जो तुमने लगा रखी है ना, वो ऊपर से अंदर से बाहर, बाहर से भीतर। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। इसलिए इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब सौंफ, जीरा, आपकी घरेलू 5-7 चीज़ों के साथ में आपने ये सालम पंजाबी मिला दिया, अश्वगंधा भी मिला दिया। शतावरी लेडीज़ की बीमारियों में पहले घरेलू में ही काम आती है, मूसली भी घरेलू में काम आता है, गोंद घरेलू में काम आता है। लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, रूमी मतंगी है, सालम पंजा है, सुरंजान श्री है, ये घरेलू में नहीं आती। ये जड़ी बूटियों में आती है, घरेलू में ये वहाँ आती है जहाँ पैदा होती है। कुल मिला के देखो, वीडियो बड़ा बन गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि घरेलू इलाज है, उसकी एक सीमा निश्चित करो, उन चीज़ों को घरेलू लो। अब कई ऐसी चीज़ें हैं कि आप सोच में पड़ेंगे भी घरेलू में लें नहीं लें, तो कोई ये मैं कहने का मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आज अश्वगंधा इतना विख्यात हो गया कि उसको अगर घरेलू में ले भी लिया कोई गुनाह है नहीं। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो अभी परिस्थिति चल रही है। अब लोग पढ़े लिखे भी हो गए, पहले जानते भी नहीं थे। आजकल अश्वगंधा का फट फोटो देख के मोबाइल के अंदर सर्च किया था, बिल्कुल सही है। तो ये सुविधा भी बहुत बड़ी प्राप्त हुई है। अरे पहले कहाँ थी, किसी को बुखार आता जाओ और कोई बेट को ले, लालटेन घर में एक ही, उसको लेकर के गृह स्वामी हाथ में लकड़ी लेके अंधेरे के अंदर रात को 2 बजे जाता था ठंड के अंदर, कोई चीज़ का मालूम करने या लाने। आज आपको घर बैठे हर चीज़ मिलती है, सिवाय माँ बाप के सब चीज़ मिलती है। तो जहाँ तक वो घरेलू चीज़ों को, नुस्खों को घरेलू नुस्खों तक ही सीमित रखो। उनमें कोई भस्म या बहुत कॉस्टली आयुर्वेदिक दवाई
गांजा या इस तरह की कोई अफीम, ये घरेलू में मत रखो, इनको अलग रखो। ये बहुत है आपके उसके अंदर, ये कई आइटम तो मेरे को याद ही नहीं आ रहे हैं। आप सब्जियों से 25 बीमारियों का इलाज कर सकते हो, वो सब घरेलू है। चुकंदर पिलाओ, एनीमिया है तो चुकंदर पिलाओ। किसी को भूख ज़्यादा लगती है, वो कहता है मेरा पेट ही नहीं भरता है, उसको बैंगन 2 की सब्जी खिला दो, वो चुपचाप हो जाएगा, अगले दिन चू नहीं करेगा। क्या नहीं है आपके पास? खून बढ़ाने के लिए आपके पास शलजम पड़ी है, कभी खाते हो शलजम की सब्जी? अरे आपकी एसिडिटी का नाश करने के लिए बाजार से आप कुष्मांड अवले ले आओ, कुष्मांड अवले। अरे कुष्मांड किसे कहते हैं? कद्दू को ही कहते हैं। कोई छोटा कद्दू होता है, कोई बड़ा कद्दू होता है। तो संस्कृत में कद्दू को कुष्मांड कहा गया है। इतना पवित्र माना गया है कि सब सब्जियों में हल्का और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी जो मैं देखता हूँ बाजार में पड़े हैं, कोई नहीं लेता। कोई मेरा जैसा बेवकूफ़ आदमी पाव आधा किलो का टुकड़ा ले आता हूँ तो मेरे घर में मैं ही खाता हूँ और कोई खाता नहीं है। मेरे ये ख्याल आते हैं कि इतनी बढ़िया चीज़ है और रोटी के अंदर इसमें थोड़ा लहसुन डाल के रोटी के अंदर इसको यूँ करके खाएं, कद्दू की सब्ज़ी, कितना आनंद आता है। तो उस आनंद को आज की पीढ़ी भूल गई भाई, भूल गई। ये तुरई है, ये भी दवा है, ये टिंडा है दवा है, जमीकंद दवा है, और जिनको नाइट फॉल होता है। तो घरेलू का बाप बताता हूँ। अभी सब्जी मंडी के अंदर कमल के वो होते हैं ना, जिसमें कारतूस की तरह कमल गट्टे लगे रहते हैं, वो फूल नहीं मतलब उसका फल, उनको कोई देखता ही नहीं है। 2-3 इन दुकानदारों के पास पड़े रहते हैं। अभी महीना 20 दिन आएंगे, वो फिर नहीं आएंगे। आप उनको पाव ले आओ और उनकी सब्जी बना के खाओ। अरे कमल गट्टे के अंदर तो डेकाडोरोबोलिन इंजेक्शन जो एलोपैथिक में है ना, उससे ज़्यादा ताकत है। इतनी ताकत है, लोग लगवाते हैं। मैं दोबारा नाम नहीं लूँगा, ले लिया जो गलती से ले लिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने पास घरेलू चीज़ों के लिए इतनी लंबी रेंज है जिसकी हद नहीं। पथरी को काट के निकाल देती है कुल्थी, पथरी को टिंडस की सब्जी खाओ, पथरी को निकाल देती है। बथुआ आपकी सब्जी मंडी में आ रहा है, क्यों नहीं खाते? ये जंगली सब्जियां क्यों छोड़ रहे हो? आंवले 10 दिन बाद आना शुरू कर देंगे, कोई देखता ही नहीं। तो आप और हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो अपनी आदतों से हैं, न कि कोई प्रकृति ने आपको देने की कमी रखी। थैंक्स। वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।